So hello friends, I am Saksham Paliwal from IIT Delhi and we'll continue with the calculus course and we learned sequence and limits, which is a basic topic. And yeah, I'm from IIT Delhi Maths and Computing Department, second semester. Okay, so the industry relevance of calculus. First, we will know why this course is so important for us. Because हर चीज़ में ही कैलकुलस की इंपॉर्टेंस होती है. कोई भी आप बेसिक से बेसिक कोर्स उठा लो इंजीनियरिंग में, हर एक चीज़ में आपको कैलकुलस का थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए. कई जगह नो डाउट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और आजकल की फील्ड में तो दिस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. पुराने टाइम्स में जो टॉपिक्स हुआ करते थे जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स और जो भी मैकेनिक्स वगैरह, उन सब में तो वैसे था ही एक्सटेंसिव यूज़, पर आजकल क्वांटम केमिस्ट्री और रिलेटिविटी, इन सब में भी पार्शियल डेरिवेटिव्स और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. सो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम ये टॉपिक अच्छे से पढ़ें. सो we'll do many theorems and proofs in this course. So let us start. सो बेसिकली हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस. ओके, सो व्हाट इज़ अ सीक्वेंस. सो सीक्वेंस क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर का पैटर्न होता है कि मान लो 1 2 3 4 5 6, ये एक बेसिक सीक्वेंस हो गया कि आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि इसका क्या है. पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उसको समझ पाओ, बट उसमें कोई मैपिंग होती है, कोई फंक्शन होता है कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसका आंसर ये आएगा, जो सेकंड टर्म होगी उसका आंसर ये आएगा. तो वैसे ही हम ए एन एक डिफ़ाइन करते हैं जो कि एक फंक्शन काइंड ऑफ होता है या फिर एक मैपिंग होती है एक नेचुरल नंबर से एक रियल नंबर पे. मतलब आप जैसे A1 बोल सकते हो, A2 बोल सकते हो, A3 बोल सकते हो. इन सब में आप क्या डाल रहे हो कि ये जो है ये एक नेचुरल नंबर है, कि आप कोई भी नेचुरल नंबर दोगे और A1 जो है वो एक रियल नंबर आएगा उस फंक्शन के अंदर पुट करके. सो इसका नोटेशन हम देखते हैं कि कैसा होता है. इसका नोटेशन होता है AN, ठीक है. ये सीक्वेंस डिफाइन करता है और ये बताता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. ये एक पैटर्न, एक तरीका हो गया डिफाइन करने का. या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, वैसे ही सीक्वेंस और साइड में लिख दो छोटा सा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो दिस इज़ द बेसिक नोटेशन. तो अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं. पहला बेसिक एग्जांपल तो हम जानते ही हैं, an इक्वल टू n, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, कोई भी आई टर्म आई के बराबर होगी तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3, ठीक है. सो इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, इस ये एक फंक्शन काइंड है, इसमें n पुट कर रहे हैं तो हमें एक रियल नंबर मिल रहा है. तो और भी हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि 1 + 1/n, ठीक है. सो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 + 1, ठीक है. तो पहला टर्म 2 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब 3/2 हो जाएगा. तीसरा टर्म क्या होगा 1 + 1/3, जो कि 4/3 हो जाएगा. ऐसे ही धीरे धीरे कम होते जा रहा है ये, और एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 हो जाएगा. अभी आप पुराने लिमिट के नॉलेज से इसको मतलब कंक्लूड कर पा रहे हैं. अभी हम लोग काफ़ी नई चीज़ें भी देखेंगे कि कैसे इसकी लिमिट बनाती है एक अच्छे खासे प्रूफ के साथ. और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको सीक्वेंस का. जैसे C है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये C कोई रियल नंबर है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या सीक्वेंस होगा इसका. तो बिल्कुल इसका सीक्वेंस होगा C C C, क्योंकि ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस. तो ये C0 भी हो सकता है कि 0 0 0 0, तो इनफाइनाइट टर्म्स इसकी सारी 0 हैं, ठीक है. सो रिमार्क, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है कि ये जो हाउ टू डिस्टिंग्विश, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सीक्वेंस एंड इट्स सेट ऑफ वैल्यूज़. तो जो सीक्वेंस है ये तो ऐसा है, ये ऐसा है C C C करके 2 3/2 4/3 करके, बट उसकी रेंज वही हो वो ज़रूरी नहीं है. जैसे इसमें तो जो सीक्वेंस है वही रेंज है, जो सीक्वेंस है वही रेंज है, बट इसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं है. इसमें जो सीक्वेंस है वो है C, C, बट जो इसकी रेंज है वो सिर्फ C है. वैसे इसमें एग्जांपल एक और दिया है -1 की पावर n का सीक्वेंस. उसमें उसका सीक्वेंस कैसा होगा, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, बट उसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ -1 और 1 आएंगी. सो ये एक बेसिक था, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको. इट विल बी यूज़फुल लेटर ऑन. ओके, सो अब हम आ जाते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बोला. तो एक इनफॉर्मल डेफिनेशन आपको बताता हूँ इसकी. तो एक सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, कि मतलब कोई एक एल पे अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो हाउ टू डिफाइन दैट.
वी से दैट कि कोई एक सीक्वेंस अगर ए एन है वो एल पे जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे उस सीक्वेंस का जो एन है वो अगर बढ़ता जाएगा तो वो एन के क्लोजर एंड क्लोजर पहुंचता जाएगा. सो क्या है इनफॉर्मल डेफिनेशन कि इफ़ अ सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू एल, एल एक रियल नंबर होता है. सो इफ़ द टर्म्स इवेंचुअली गो आर्बिट्ररीली क्लोज टू एल एज एन गोज टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो जैसे एन बढ़ता जाएगा ए एन जो है वो एल के क्लोज पहुंच जाएगा. तो एक फिगर टाइप से मैं आपको समझाता हूँ इसको कि ये एक नंबर लाइन है. ठीक है, इसमें कहीं एल है आपके पास, एल जो है वो लिमिट है. तो मान लो कि ए वन यहाँ है, ए वन यहाँ है. ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि ए टू आपका यहाँ पहुँच गया. ठीक है, उसके बाद मान लो कि ए थ्री यहाँ पहुँच गया. ऐसे मान लो कि ए फोर और यहाँ पहुँच गया, और ये मान लो कि ए फाइव और यहाँ पहुँच गया. ठीक है, तो ये क्या होता जा रहा है टर्म बाय टर्म कि ए वन बहुत दूर था एल से, ए टू उससे थोड़ा पास आया, ए थ्री और पास आया, ए फोर और पास आया, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो जो टर्म्स है वो एल के क्लोज पहुँच जाएंगी. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए तो हम बोल पाएंगे कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, तो ये तो थी इनफॉर्मल डेफिनेशन. अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आ जाते हैं. तो अ सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज अ रियल नंबर कैपिटल एल इफ देयर एग्जिस्ट एनी epsilon greater than 0, sorry, for any given epsilon greater than 0 there exists capital N belongs to natural number such that an minus l less than epsilon for all n greater than equal to capital N. ठीक है, अब ये क्या बोला मैंने कि देखो वही जो नंबर लाइन थी इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे देखो एक L था हमारे पास. ठीक है, अब इसने बोला कि ए एन माइनस एल्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. अब ए एन माइनस एल का मॉड क्या डिनोट करता है, सोचो थोड़ा. तो क्या डिनोट करता है, आपने सही बोला कि ए एन माइनस एल जो है वो ए एन और एल के बीच का डिस्टेंस बताता है. तो मान लो कि ये है एप्सिलॉन, ये एल प्लस एप्सिलॉन है नंबर लाइन पे, और ये जो है ये एल माइनस एप्सिलॉन है नंबर लाइन पे. सो कोई एक एन कैपिटल एन अगर मतलब हमने कोई रियल नंबर एप्सिलॉन दिया तो एक कैपिटल एन एग्जिस्ट करेगा. मान लो कि हमने बोला एप्सिलॉन इक्वल टू 1, तो एल प्लस वन से लेकर एल माइनस वन तक सारे ए एन एग्जिस्ट करेंगे फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन. और उसके लिए मान लो उसके करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल एन आता है वो 200 आता है. ठीक है, अब 200 से ऊपर जो भी एन होंगे मतलब 201 202, तो ए 201 जो है वो एल माइनस वन से एल प्लस वन के बीच में होगा. ए 202 जो है वो एल माइनस वन से एल प्लस वन के बीच में होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी होगा क्योंकि ए 202 वो एल के ज़्यादा पास होगा ए 201 के रिलेटिव, और जो ए 199 है वो शायद ना हो इसके पीछे. तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है. आप समझ रहे हो कि रिकर्शन टाइप ऑफ हो रहा है कि ए वन से ए टू थोड़ा पास है, तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन अगर चूज़ कर लें जिसके लिए एन ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब एन 1 है तो ए टू ए थ्री ए फोर सारे एल से उतने क्लोज होंगे. ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको. सो इसमें कुछ रिमार्क्स हैं कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये तो पहली बात आपको पूरी याद होनी चाहिए. अब उसके बाद ये है कि ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ए एन माइनस एल, ए एन लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, ये आप मॉड को ओपन करके कंक्लूड कर देंगे. और हमने पिछली स्लाइड में भी ये देखा कि एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में कहीं ए एन है. ठीक है, अब एन एंड एप्सिलॉन आर इंटरडिपेंडेंट. चूज एप्सिलॉन स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड एंड विल गेट लार्जर एंड लार्जर. जितना छोटा से छोटा आप एप्सिलॉन लोगे और एन जो है वो बढ़ता जाएगा, और एन एग्जिस्ट करेगा. मतलब आप एन को 0.0 एप्सिलॉन को 0.0001 भी ले लो, मतलब ए एन जो है वो एल के इतना पास भी है, और उसके लिए एन चाहे 1.5 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए लेकिन एन एग्जिस्ट करेगा. तो जैसे जैसे एप्सिलॉन को छोटा करना चाहोगे तो आप जितना पास लाना चाहो ए एन को वो आ जाएगा. सो अगर ऐसा है तो वो ए एन कन्वर्जेंट है, बट ज़रूरी नहीं है हर बार कि ए एन जो है वो इक्वल टू एल हो जाए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग सीक्वेंस. ठीक है, और एल जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस होती है, वो तो है ही. और ये मैंने नोट लिखा है छोटा सा नीचे कि डिस्टेंस ऑफ ए एन फ्रॉम एल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एज स्मॉलर एंड इंक्रीजेज. वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में यहाँ बता ही दिया था. ठीक है, अब आते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स पे. अब मान लो कि कोई आपके पास आया एंड ही सेज दैट आई से दैट ए एन हैज़ 2 लिमिट्स L1 एंड L2, और वो दोनों डिफरेंट है. सो क्या ऐसा हो सकता है, तो थ्योरम ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि L1 और L2 दो डिफरेंट हो. अगर ऐसा है तो L1 और L2 बराबर होने चाहिए.
ठीक है। अब उसने तो बोल दिया, आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा। आपको लग रहा हो चाहे मन में ऑब्वियस कि दो लिमिट तो कैसे होंगी, बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। सो हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन कोई रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, कैपिटल N1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट फॉर एनी स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N1, ये हो रहा है कि an माइनस L1 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन तो आप ही चूज़ कर रहे हो, ठीक है, और N1 उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। एप्सिलॉन आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप अपने मन से चूज़ करोगे, ठीक है। अब वैसा ही हम L2 के भी L2 के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये जो है ये है 1 और ये है 2, डिस्टिंग्विश करने के लिए सेम चीज़ हम इसके लिए लिखेंगे, बस यहाँ पे N2 हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट N2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसमें जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N2 होगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि an माइनस L2 लेस देन, हमने अगेन सेम रियल नंबर चूज़ कर लिया जो पहले किया था, यहाँ पे मॉड आएगा, ठीक है। अब हम N1 और N2 में से जो भी बड़ा वाला नंबर है हम वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे आप n डैश डिफाइन कर लो ऐसा कि दैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ N1 कॉमा N2, ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते कि अगर N2 बड़ा है तो N2 से बड़े के लिए दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा an माइनस L1 प्लस यहाँ पे आएगा an माइनस L2 इज लेस देन, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन मतलब कि 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा दो। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या देगी आपको, सब्ट्रैक्शन वाली लगा दो कि an माइनस L1 माइनस an प्लस L2, तो आपके पास क्या आएगा, L1 माइनस L2 का मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला था कि L1 और L2 दो डिफरेंट लिमिट्स हैं, ऐसा मान लो, तो हमने मान लिया। अब L1 माइनस L2 एक कांस्टेंट फिक्स नंबर हो जाएगा और L1 माइनस L2 बाई 2 भी एक कांस्टेंट फिक्स नंबर हो जाएगा, और एप्सिलॉन हम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया, हमने कहा कि हमें एप्सिलॉन ऐसा चाहिए L1 माइनस L2 बाई 2 के बराबर, ठीक है। सो हम अगर ये चूज़ कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें ये मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो वही है L1 माइनस L2 मॉड्यूलस, पर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा अगेन L1 माइनस L2, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो कभी होता ही नहीं कि एक नंबर खुद ही से छोटा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था कि L1 और L2 डिफरेंट है वो गलत है। सो दिस इम्प्लाइज दैट L1 इक्वल्स टू L2। सो दिस वॉज अ नाइस प्रूफ। आप इसके थ्रू अगेन गो थ्रू कर सकते हैं आफ्टर द लेक्चर। ओके, सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द लिमिट्स। आपको इसकी लिमिट्स निकालनी है, जेई वाले मेथड से नहीं, क्योंकि जेई वाला मेथड अभी कोचिंग में नहीं चलेगा, कॉलेज में नहीं चलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/√n इक्वल टू 0। अब आपने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने सुंदर बनाने के लिए पहला ही रियल नंबर ले लिया 1/ε²। अब इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर n तो एग्जिस्ट करेगा ही। हम इधर कोने में छोटा सा लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अब क्या करोगे इसको, अब आप इसको रेसिप्रोकल करके रूट कर दो, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या क्या इनइक्वालिटी आएगी हमारे पास कि 1/√n का मॉड्यूलस वो जो है वो एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट के तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इधर आपको दिखेगा 1/√n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि इसकी लिमिट जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो L था वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी आप सिमिलर तरीके से सोच सकते हो कि n+1/n दिया है, ठीक है। आपके पास है n+1/n,
मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हो 1 प्लस 1/n। 1/n देखते ही आपके माइंड में अगेन आना चाहिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो आप ले लो 1/एप्सिलॉन, इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा ही होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे +1 -1 कर दो, तो 1 प्लस 1/n -1, इसका मॉड्यूलस ले लो। ठीक है, अब एप्सिलॉन तो रियल पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया था, तो उसका मॉड करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये लिमिट हो जाएगी उसकी। सो हमारे पास क्या आ गया, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का जो फॉर्म होता है उसके हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास an ये है और l जो है वो ये है, तो हमारी लिमिट क्या आ गई 1 आ गई, और क्वेश्चन में भी यही दिया था। ठीक है, वैसे मैंने आपके लिए छोड़ा था ये, पर कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में -1 की पावर n है, तो -1 + 1 -1 + 1, वैसे देखने से पता चल रहा है कि ये किसी सिंगल वैल्यू के क्लोजर नहीं जा रहा है, कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे -1 की 0 से डिस्टेंस और 1 की 0 से डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रही है, वो बराबर डिस्टेंस है, तो इट डज़ नॉट कन्वर्ज। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, आप मान लो कि कन्वर्ज कर रहा है तो एक ऐसा एप्सिलॉन ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप एप्सिलॉन को ले लो 1/2 और उसके बाद आप मॉड्यूलस ओपन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि an जो है वो एक कंडीशन में आ रहा है लेस देन 0 और एक कंडीशन में आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए। आप और क्वेश्चंस बुक्स और ट्यूटोरियल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected with 9 Pointer. Scan this QR code to know more about us.